हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से 9th क्लास में मैथ्स, एसएसटी और साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स लगाई गई थी। लेकिन इस बार 2020 में इस नए सेशन में 9th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी एनसीईआरटी की बुक्स लगाई गई हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर है द फन दे हैड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आज इस वीडियो में इस लेसन के डिफिकल्ट वर्ड्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि बच्चों आप जानते हो अगर हम लेसन पढ़ना शुरू करेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स की हमें हिंदी नहीं पता होगी, उनका मीनिंग नहीं जानेंगे, तो लेसन पढ़ने में हमें मजा नहीं आएगा, वो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर सबसे पहले क्यों ना हम डिफिकल्ट वर्ड्स को, इनके टफ वर्ड्स की मीनिंग को समझ लें और यही डिफिकल्ट वर्ड्स आपके मैचिंग वर्ड्स के रूप में आते हैं। मैचिंग कह लीजिए या इसे वर्ड मीनिंग भी आप कह सकते हैं। 8th क्लास तक आप लोग इंग्लिश से हिंदी वर्ड मीनिंग सीखते थे। इंग्लिश वर्ड लिखा होता था और फिर आप उसे हिंदी में याद करते थे। लेकिन 9th में ऐसा नहीं होता। 9th में आपको इंग्लिश वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ही लर्न करना होता है। तो थोड़ा सा चेंज जो अब इस सेशन में आएगा, आप उसको सीखिए, समझिए। चलिए शुरू करते हैं द फन दे हैड के डिफिकल्ट वर्ड्स को। लेसन 1, द फन दे हैड। वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है क्रिंकली, CRINKLY। क्रिंकली का मीनिंग है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन। जब एक किताब पुरानी हो जाती है तो उसके कागज़ मुड़ जाते हैं, उस पर लाइंस आ जाती हैं, तो ये शब्द वहीं से रिलेटेड है, क्रिंकली विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस। सेकंड है प्लेंटी, PLENTY। प्लेंटी मीन्स पर्याप्त, बहुत अधिक। इंग्लिश मीनिंग है अ लॉट ऑफ। नंबर थर्ड है अटिक, ATTIC। अटिक मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी जगह जो छत के बिल्कुल नीचे बनी होती है। एज आ स्टोर रूम, जैसे कि कोई चीज़ स्टोर करने के लिए कमरा बना होता है, जैसे स्टोर रूम, तो उसी चीज़ को अटिक बोला जाता है। विदेशों में अक्सर छत के नीचे एक, जैसे हमारे यहाँ भी डाल देते हैं स्पेस, उस तरह के स्पेस को अटिक कहा जाता है। अब नेक्स्ट नंबर 4 पर वर्ड है स्कॉर्नफुल, SCORNFUL। स्कॉर्नफुल मतलब किसी चीज़ को बेकार समझना, नफ़रत सा करना, घृणा करना। कंटेम्प्टुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। ऐसा दिखाना कि आप किसी चीज़ को वर्थलेस, बेकार समझ रहे हो। नेक्स्ट है नंबर 5 सॉरोफुली। सॉरोफुली दुखपूर्वक, विद सैडनेस। नंबर 6 है अपार्ट, APART। अपार्ट मीन्स दूर, डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट, दूर। नंबर 7 है स्लॉट, SLOT। स्लॉट का मीनिंग है एक विशेष जगह या फिर कोई समय की लिमिट बता देना कि बस इतने समय में ये काम होना है या इतनी जगह में ही इस चीज़ को फिल करना है। अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। नंबर 8 है कैलकुलेटेड, CALCULATED। कैलकुलेटेड का मीनिंग है काउंटेड, गिना। कैलकुलेट मीन्स भी यही है, जैसे कि हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं चीज़ों को गिनने के लिए, आंकड़ों को हिसाब लगाने के लिए, ऐसे ही इसका मीनिंग है इंग्लिश में काउंटेड, गिना। नेक्स्ट नंबर 9 पर है गियर्ड, GEARED। एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। जब हम किसी विशेष स्टैंडर्ड या एक विशेष स्थान पर एडजस्ट करते हैं, समायोजन करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है गियर्ड। नंबर 10 है डिसअपॉइंटेड, DISAPPOINTED। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हो जाना, परेशान होना। इंग्लिश मीनिंग है डिस्ट्रेस्ड। नंबर 11 है ब्लैंक, BLANK। ब्लैंक मीन्स खाली, जिसे कहा जाएगा इंग्लिश में एम्प्टी। नंबर 12 पर है लॉफ्टली, LOFTILY। लॉफ्टली मीन्स
इन अ सुपीरियर वे। सुपीरियर मीन्स जैसे बढ़ा चढ़ा के किसी सरप्राइज को शो करते हुए हम बोलते हैं तो उसे कहा जाएगा इन सुपीरियर वे, जिसमें हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं और हम सरप्राइजली किसी चीज़ को देखते हैं। नंबर 13 है प्रोनाउंसिंग, PRONOUNCING। प्रोनाउंसिंग मीन्स किसी शब्द को बोलना, उच्चारण करना, और इसका इंग्लिश वर्ड है स्पीकिंग, बोलना। नंबर 14 है रेगुलर, REGULAR। रेगुलर का मीनिंग यहाँ नॉर्मल से है। इस लेसन में रेगुलर को एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कहा गया है, ऑफ द यूजुअल काइंड, जैसा कि अक्सर हमें मनुष्य दिखाई देते हैं या फिर एक नॉर्मल सी बात के लिए कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड 15 नंबर पर है डिस्प्यूट, DISPUTE। डिस्प्यूट का मीनिंग है झगड़ा कर लेना, बातों में बहस हो जाना, और इसका इंग्लिश वर्ड है दूसरा आर्ग्यूमेंट, ARGUEMENT, आर्ग्यूमेंट। इसका मीनिंग भी बहस करना होता है। नंबर 16 पर है बेटचा। बेटचा एक कॉमन लैंग्वेज में शर्त लगाने को कहा जाता है, BETCHA, बेटचा। इसका मीनिंग भी यही है, आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, और जल्दी जल्दी बोलने की भाषा में इसको इस तरह से बोल दिया जाता है। और इसका दूसरा मीनिंग भी है आई एम श्योर, मुझे यकीन है, जैसा कि अक्सर हम शर्त लगाते हुए यकीन रखते हुए उस बात पर कहते हैं। नंबर 17 है स्क्रीम्ड, SCREAMED। स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाया, तो इसका डेफिनेटली दूसरा मीनिंग होगा क्राइड, CRIED, क्राइड। और लास्ट वर्ड 18 है नॉनशलेंटली, NONCHALANTLY। इस वर्ड में जो CHA है यहाँ पर हम श की आवाज़ बोलेंगे, नॉनशलेंटली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और उत्साह नहीं दिखाना। केयरलेसली, ऐसा शो करना कि जैसे मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसके प्रति इंडिफरेंट हूँ। शोइंग, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली। बच्चों, आई होप आपको ये डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। इन डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट करिए और याद कीजिए। वीडियो से तो और भी आसानी से इसे समझ सकते हैं, क्योंकि सुनने से हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। थैंक यू बेटा इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के हिंदी मीनिंग के साथ।